हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। मैं आज फिर से आपके सामने आया हूँ एक न्यू ब्लॉगर्स के वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लॉगर्स पे आप जब भी कुछ भी करते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल करने के लिए 5 पेजेस मिनिमम ये बनाने पड़ते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशन। ये पेजेस कंपलसरी हैं एडसेंस के रेगुलेशंस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से। तो आपको ये पेजेस कैसे बनाने और कहाँ से बनाने हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम पेज बना दें कॉन्टैक्ट अस। उससे लिए आप क्रोम के न्यू टैब में जाएंगे तो आपको ये 9 डॉट मेन्यू दिखता है, उसमें जाके आप ड्राइव में जाइए। यहाँ से हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू एक न्यू कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएंगे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव रहता है एसईओ के लिए। उसके लिए आपको जो सबसे ऊपर माई ड्राइव दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, उसको दबाइए। नीचे जाके मोर पे क्लिक करिए, गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करिए। एरो पे आप जैसे ही आएंगे आपको ब्लैंक फॉर्म दिखता है तो उस पर चले जाइए। ब्लैंक फॉर्म में जैसे ही जाएंगे आपके सामने पेज लोड होगा जिसमें अनटाइटल फॉर्म करके लिखेला है। उसमें आपको अनटाइटल फॉर्म जो लिखा हुआ है वहाँ पे जाके आपको अनटाइटल की जगह कॉन्टैक्ट कर देना है। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट कर देंगे तो वहाँ पे आपका जो भी पेज होगा वो कॉन्टैक्ट अस का बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर दिया, मतलब ये मैं कॉन्टैक्ट्स के लिए पेज बनाना। और जहाँ पे ऊपर भी अनटाइटल लिखा वहाँ पे आप टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे क्वेश्चन ऐड करना है ईमेल, कि भाई आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आपको मुझे अपनी ईमेल देनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। मैंने गलती से इसको ऑप्शन में लिख दिया, ऊपर लिखना था। यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको लिख देना है ईमेल। ईमेल लिखने के बाद आपको जो यहाँ पे दिख रहा है मल्टी चॉइस, उसकी जगह कर देना है शॉर्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ जाएगा। एंड ये कंपलसरी है तो इसको आप ऑन कर दीजिए। यहाँ पे हमको कंपलसरी इसको आंसर चाहिए, मतलब चाहिए, इसके ना आप सबमिट नहीं कर पाएंगे फॉर्म। उसी तरीके से आपको जो जो दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैसेज, आपको कोई और मैसेज देना है, मेरे को कांटेक्ट करना है, मतलब कोई मैसेज तो देना होगा, मतलब इसको अभी आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा आंसर। देन वापस प्लस दबाइए। यहाँ पे आपको जो चाहिए वो लिख सकते हैं। आपको जो भी उनसे लेना हो, फ़ोन नंबर लेना हो, यानी तो उनका नेम लेना हो। फ़ोन नंबर आप लें तो मैं ये कहूँगा कि उसे कंपलसरी मत करिए, वरना आपको अपने प्राइवेसी पॉलिसीज़ में ये भी बताना पड़ेगा कि आप फ़ोन नंबर क्यों ले रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप उसको ऑन मत करिए। मैं अपने में ऑफ ही रखता हूँ, लेकिन अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप फ़ोन नंबर ले सकते हैं। एंड नेम जानना काफ़ी ज़रूरी है। मैं नेम बनाना भूल गया, मैं बना देता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स ही हमको सारे चाहिए। आपको ईमेल, मैसेज, फ़ोन नंबर, इस तरीके का सब कुछ चाहिए। तो आप ये चीज़ें भूलिए मत, और ये चीज़ें आपको कंपलसरी लेनी है उनसे। और ईमेल सबसे अच्छी काम के लिए है आपकी। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल जमा हो जाती है तो आप ईमेल के थ्रू अपने हर एक न्यू पोस्ट के लिए आप उनको ईमेल कर सकते हैं। तो अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपके आ सकते हैं, मतलब आप उनको कंपलसरी अपने पोस्ट पढ़वा सकते हैं। एंड आपको जैसा फॉर्म बना है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं उनको। जैसे मेरे को नेम सबसे टॉप पे रखना था तो मैं उसको टॉप पे ले गया। यहाँ पे जो आपको आई बटन दिख रहा है वो प्रीव्यू के लिए है। वहाँ पे आप टच करेंगे तो आपने जो फॉर्म बनाया है वो कैसा दिखेगा ओवरऑल वो आपको दिखाएगा। आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नाम है, सबसे पहले नेम है, ईमेल है, मैसेज है एंड फ़ोन नंबर है। जहाँ पे स्टार दिखा रहा है वो रिक्वायर्ड है, मतलब वो कंपलसरी है, उनको देना ही पड़ेगा। अब हमको इसे सेव करना है, यानी तो सेंड करना है, मतलब हमको इसको अपने ब्लॉगर्स पे लगाना है। ब्लॉगर्स पे कैसे लगाना चाहिए वो देखते हैं। सेंड का जो आपको बटन दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर दिए, जो आपको टॉप राइट हैंड साइड दिख रहे हैं। उसमें आपको ईमेल के थ्रू सेंड करना है तो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। आपको लिंक सेंड करनी है, किसी को लिंक सेंड कर सकते हैं। और शॉर्ट करनी है लिंक तो आप शॉर्ट करके भी सेंड कर सकते हैं। बाकी दूसरा HTML, हमको HTML चाहिए क्योंकि हमको इसमें एक पेज बना के रखना है जो वहाँ से हिले ना। लिंक यानी तो ईमेल तो हम अपने पेज पे लगा नहीं सकते, तो हमको HTML चाहिए। तो HTML जो भी है वो आप उसको कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉगर्स पे आ जाइए। एडमिन पेज पे एडमिन साइड पे आएंगे तो आपको पेज का एक ऑप्शन दिखता है, उस पेज पे आ जाइए। पेज जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको न्यू पेज का एक ऑप्शन आएगा। आप देख रहे हैं टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है। उस न्यू पेज पे आपको क्लिक करना है एंड कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, यानी तो आप सिर्फ कॉन्टैक्ट लिखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है। मैं चाहूँगा आप कॉन्टैक्ट अस लिखिए, मैं जल्दी जल्दी में से कॉन्टैक्ट लिखूँ तो आप रिपीट मत करिएगा वो चीज़। आप कॉन्टैक्ट का पेज बनाने के बाद आपको जो नीचे नोट पेज जैसा दिख रहा है वो देखना है। उसमें आपको टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे कंपोज एंड HTML ये दो चीज़ें दिख रही है। हमको उसमें HTML में जाना है। तो ये HTML लिखी हुई है उसे डिलीट करना है, और जो कोड हमने पेस्ट किया है तो जो कोड हमें मिला था
एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। सेंड में जाके HTML में जाके ये जो कोड है ना एम्बेडेड HTML वो कॉपी करना है। एंड जो हमने कॉन्टैक्ट अस के पेज बनाया उसमें HTML के सेक्शन में उसे पूरा पेस्ट करना है। उसको पेस्ट करने के बाद जो आपको पेज सेटिंग में ऑप्शन में आना है ना, सेंडर कमेंट को डोंट अलाउ करके डन करके पब्लिश कर देना है। और वो उसको कमेंट्स को डोंट अलाउ कंपलसरी करिएगा, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। आप उसे पब्लिश कर देंगे बस कुछ ही सेकंड में वो लाइव हो जाएगा। इसका मतलब जो भी चाहे उस पेज को देख सकता है और आपका कॉन्टैक्ट अस पेज रेडी हो गया। ये कॉन्टैक्ट अस पेज में एक ये अच्छी बात है, जो भी आपको कांटेक्ट करना जाएगा किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ आपको उसकी काफ़ी सारी डिटेल्स भी मिल रही है। अब हम ये पेज को देखते हैं ये दिखता कैसा है, वो कैसा दिखता है पेज, उसको देखने के लिए लाइव में हम अपने ब्लॉग को खोल लेते हैं। ब्लॉग में जहाँ पे हमारे पेजेस दिखाते हैं हम उधर चले जाते हैं। मेरे में लास्ट लेफ्ट हैंड साइड दिखाता है और वो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, वो पेज है, हम खोलते हैं तो आप देख सकते हैं ये लाइव हो चुका है। जो भी आएगा कांटेक्ट करने के लिए मेरे को मेरे ब्लॉग पे उसको कुछ ऐसा मेरा फॉर्म दिखेगा, उसमें वो अपनी सारी डिटेल भर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि अगर वो सारी डिटेल भर के उसको सबमिट करता है तो हमको कैसे डिटेल्स दिखेगी और हमको डिटेल्स कहाँ पे देखनी है। मैं ऐसे ही थोड़ी बहुत डिटेल्स भर देता हूँ अपनी, ताकि ऐसा लगे प्रॉपरली कि वो हमको कैसा दिखेगा फ्यूचर में। तो मैंने ऐसे ही अपने मन से ही कोई भी ईमेल लिख देता हूँ एंड मैसेज में हाय लिख के सबमिट करा देता हूँ। सबमिट कराने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा गया है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड। तो वहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। अब वो रिस्पॉन्स आता कहाँ पे, आप देख रहे हैं अब यहाँ पे रिस्पॉन्स 1 आ गया। और जहाँ पे हमने बनाया था वहाँ पे रिस्पॉन्स का एक सेक्शन है, वहाँ पे आपको यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स दिख जाएगा। अब वहाँ पे रिस्पॉन्स पे जाएंगे, दिखेगा एक रिस्पॉन्स है, नाम आ गया, ईमेल आ गया, मैसेज आ गया, फ़ोन नंबर उन्होंने दिया होता। तो इस तरीके से आपको के सारे रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपने ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं और उनको जाके ईमेल बल्क ईमेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बैक दबाएंगे तो आपके जितने भी आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाए होंगे अलग अलग वेबसाइट के, आपको सारे दिखना चालू हो जाएंगे। हमने एक ही बनाया है तो हमको एक ही दिख रहा है कॉन्टैक्ट का पेज। नीचे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको खोलेंगे तो आप वापस अपने रिस्पॉन्सेज देख पाएंगे। आपके पास जितनी भी वेबसाइट्स होगी या जितने भी ब्लॉग होंगे उन पर अगर आपने इस तरीके से बनाया होगा तो आपको सबके यहाँ पे आपको अपने मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट के पेज एंड उनके रिस्पॉन्सेज भी आप यहाँ से इजीली देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको गलती से बंद कर दिया पेज को तो आप ये रिस्पॉन्सेज कैसे देखेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ड्राइव में आएंगे, माई ड्राइव में अगेन मोर, अगेन गूगल फॉर्म्स पे जाना है। गूगल फॉर्म्स में आप जाएंगे तो आपको वापस एक अनटाइटल दिखा रहा है, बैक दबा देना है जो आपको टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर दिख रहा है। उसको जैसे ही आप बैक दबाते हैं वापस आपके सारे के सारे फॉर्म्स जो आपने क्रिएट किए होंगे वो दिखेंगे एंड आपको जैसे वो दिखे आप वहाँ से जाके अपने रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। आपको मतलब इजीली है। तो इससे क्या होता है आप उनके डिटेल्स भी अपने पास रख सकते हैं, आपकी कोई स्पेस भी नहीं जाएगी एंड उसके अलावा क्या होगा आप उनको बल्क में ईमेल करके उनको वापस बुला सकते हैं अपनी न्यू पोस्ट के लिए। ये इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। अब फ्रॉम अ टेम्पलेट, ये तो हमने अनटाइटल्ड से अपने ने बनाया था। अगर हमको टेम्पलेट में से बनाना हो कॉन्टैक्ट अस पेज तो कैसे बनाना है आप देख सकते हैं। टेम्पलेट में आते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट देखने मिलते हैं, बहुत तरीके के टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो टेम्पलेट अच्छा लगता है आप वो टेम्पलेट पसंद कर सकते हैं। पर्सनल है, उसके अलावा कैंसलेशन फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, बहुत कुछ है। तो आपको जो टेम्पलेट यहाँ से चाहिए वो आप पहले डिसाइड करें किस टॉपिक के लिए चाहिए, क्यों चाहिए। हमको चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए टेम्पलेट, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का टेम्पलेट पहले से अवेलेबल है। हम उधर जाएंगे उसे एडिट कर देंगे, जो चीज़ें चाहिए होगी रखेंगे, जो नहीं होगी वो ऐड करेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं पहले से नेम, ईमेल, इसमें एड्रेस तक है। एड्रेस हमें नहीं चाहिए, हम एड्रेस को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस को डिलीट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड को हटा सकते हैं। तो आपको एड्रेस चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं रखिए, डिलीट कर दीजिए, इजी। देन फ़ोन नंबर, आपका कुछ भी इधर करना ही नहीं पड़ा, यहाँ पे आपको सीधा रेडी मिल गया। तो आप यहाँ से भी अपना कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बना सकते हैं एंड उसको यूज़ कैसे करना है वो तो मैंने आपको सिखा ही दिया है। सेंड पे जाके उनका HTML यूज़ करके आपको अपने ब्लॉगर्स पे जाके पेस्ट कर देना है, ईजी। नेक्स्ट पेज हम बनाएंगे न्यू जगह पे। हम सारे पेजेस फॉर्म के रूप में नहीं बना सकते, तो नेक्स्ट हमारा है टर्म्स एंड कंडीशन।
हम उसका बनाते हैं। इसकी वेबसाइट के लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस वेबसाइट में आप काफ़ी सारे पेजेस बना सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, रिफंड पॉलिसी, लेकिन हम इस बार सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाएंगे। बाकी हम पेजेस अलग अलग वेबसाइट पर बनाएंगे। जहाँ जहाँ मैं पेजेस बनाता जाऊँगा आपकी उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में देता जाऊँगा। आप जैसे ही आएंगे वहाँ पे आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप पेज बनाना चाहते हैं। कंट्री, स्टेट अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। मैं इंडिया गुजरात से हूँ तो मैं इंडिया गुजरात सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन वहाँ से आपको पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट के लिए पेज चाहिए, मोबाइल के लिए चाहिए। हमको वेबसाइट के चाहिए तो हम वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। देन ईमेल अपना वेबसाइट URL मांग रहा है तो हम अपने वेबसाइट की URL दे देते हैं उसे। वेबसाइट की URL के बाद वेबसाइट का नेम मांगेगा, हम वो भी दे देंगे। जैसे जैसे वो पूछता जाएगा, जो जो मांगता जाएगा उसको सिंपली देते जाना है। हमको यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वो टोटली सब कुछ लिख के विजुअल एंड HTML दोनों फॉर्म में हमको दे देगा। आप कॉमर्शियल के लिए इसे यूज़ करते हैं तो मैं इसको कॉमर्शियल के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ पर्सनल ब्लॉग है मेरा। मैं इसे नो कर देता हूँ एंड इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अगर आप कॉमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं तो आप इसे यस करेंगे, देन सेव करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको करेक्टली करनी है क्योंकि ये जो भी पेजेस हैं आपके ब्लॉग को डिस्क्राइब करेंगे गूगल के पास कि आपका पेज कैसा है। और कभी भी कोई विजिटर आके पढ़ेगा तो ये अच्छे से वो पढ़ेगा कि ये किस लिए है। और आपका जब इंडिया के बाहर कंट्रीज में US जैसी जगह पे होता है तो लोग इसका काफ़ी ध्यान देते हैं। तो आपको जो भी डिटेल बननी है सही से बननी है और अच्छे से बननी है। यानी तो आप अगर गलत बनेंगे तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए। तो इससे आप अच्छे से बढ़िए, जैसा है आपका ब्लॉग उसके हिसाब से बढ़िए। इसलिए जो भी डिटेल्स हैं मैं अपने ब्लॉग के हिसाब से बढ़ता जा रहा हूँ। मेरे ब्लॉग में जो जो चीज़ें हैं मैं बढ़ता जा रहा हूँ। कोई अकाउंट नहीं बना सकता मेरे ब्लॉग में, कोई दूसरा कुछ नहीं डाल सकता। मैं थर्ड पार्टी एडसेंस का यूज़ करता हूँ। कोई एज रेस्ट्रिक्शन है मेरी वेबसाइट पे, नहीं है तो नो। इसी तरीके से आपको हर एक चीज़ का प्रॉपरली ध्यान देके उसे नेक्स्ट कर देना है और आपको आपका रेडीमेड पेज मिलता जाएगा। इसमें मतलब आपको कुछ ज़्यादा कुछ खुद से करना नहीं है, बस आपको कुछ MCQ तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनका सही आंसर देना है अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग और आपका पेज आपको रेडी मिलता जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको दूसरे भी जो भी पेजेस बनाने हैं उन सब की लिंक जिस वेबसाइट से बनाने हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ सिलेक्ट करनी है, लिमिटेशन टू लायबिलिटीज़, और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। एंड उसके नीचे आपको प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने का अपडेट आप सिर्फ अपने नोटिफिकेशन देंगे अपने वेबसाइट पे और कहीं नहीं देना है। बस इजीली यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस आपको यहाँ पे अब अपनी ईमेल डालनी है। ईमेल पे आपको आ जाएगा अपना टर्म्स एंड कंडीशन का पेज। वहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन का पेज वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉगर्स पे अटैच कर देना है। उसी तरीके से अटैच करना है जैसे हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज अटैच किया था। फिर भी मैं आपको एक बार पूरा दिखाता जाता हूँ कि उसको कैसे करना है। ये पेज मैं आपको दिखा देता हूँ और बाकी जो दूसरे पेजेस क्रिएट करने हैं वो भी सेम तरीके से क्रिएट करने हैं और वो जिस वेबसाइट से क्रिएट करने हैं उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसके हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं ईमेल आ चुका है। ईमेल मुझे बस खोलना है। उन्होंने जो मुझे लिंक ईमेल में दी हुई है उस लिंक से मुझे अपना टर्म्स एंड कंडीशन का पेज कॉपी कर लेना है एंड वहाँ पे जाके अपने ब्लॉगर्स पे पेस्ट कर देना है। आप उस लिंक को खोल दीजिए जहाँ पे आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पॉलिसी का पेज आ चुका है, टर्म्स एंड कंडीशन में, पॉलिसीज़ में। यहाँ पे आपको टैक्स सेवी जो नाम दिख रहा है वहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है मेरा पेज आ गया है टर्म्स एंड कंडीशन का। HTML व्यू भी दिख रहा है, प्लेन व्यू भी दिख रहा है एंड आपको बाकी जो भी चाहिए वो सब यहाँ पे दिख रहा है। आपको जो चाहिए वो आप कॉपी कर लीजिए एंड अपने ब्लॉगर्स पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे HTML को कॉपी कर लेता हूँ। HTML को कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने ब्लॉगर्स पे अटैच कैसे करना है आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि आपको सारे पेज कैसे करने हैं। मैं आपको टोटल 4 पेज की वेबसाइट दे दूँगा। कॉन्टैक्ट अस एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। 5th पेज होता है अबाउट अस पेज, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज होता है, वो आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। अबाउट अस मतलब आपको खुद के बारे में वो क्रिएट करना है। अगर आपको वो नहीं आता तो आप उसके बारे में काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं। आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ उसके बारे में तो आप मेरे को कमेंट में कह सकते हैं। आप न्यू पेज जैसे क्रिएट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन लिख दीजिए। जो HTML अवेलेबल है वो सारे HTML को डिलीट कर दीजिए
ये काम ज़रूर करिएगा, डिलीट करे बिना मत करिएगा। उन्हें डिलीट करने के बाद आपने जो HTML आपने खुद का कॉपी किया है उस HTML को पेस्ट कर दीजिए एंड पेज सेटिंग में ऑप्शन में कमेंट्स ऑफ कर दीजिए। रीडर कमेंट्स हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आपको हर एक पोस्ट मतलब हर एक ब्लॉग के लिए कैसे पेजेस बनाने हैं। टोटल 5 पेजेस बनाने हैं। ये SEO एंड एडसेंस के लिए दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, वंदे मातरम।